मेरा नाम है सृजना घोष। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर ऐसा एक नंबर है जो जिस नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर आता है। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 आया ये एक स्क्वायर है। वैसे ही 3 ले लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाता है, तो 9 एक स्क्वायर है। और यहाँ पे 3 और 2 ये है इनका फैक्टर्स। तो फैक्टर्स वही मल्टीपल्स है, जो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके जो मल्टीपल मिलता है वो है स्क्वायर, और उसके जो इंटीजर नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। अगर इस डायग्राम को देखें हम यहाँ पे 5 डॉट्स हैं और यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, तो हम लोग ये पूरा स्क्वायर को लेंगे तो 5 × 5 कितना हो रहा है? 5 × 5 हो रहा है 25। तो 25 जो है एक स्क्वायर नंबर है और इसके फैक्टर्स क्या है? 5। सिमिलरली हम लोग इससे छोटा वाला स्क्वायर ले रहे हैं, 4 × 4। तो 4 × 4 जो लेंगे हम, ये वाला, इधर भी 4 डॉट्स होगा, इधर भी 4 होगा, तो 4 × 4 करेंगे तो 16 आ रहा है। 16 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पे भी हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी होता है एक स्क्वायर नंबर। और जो नंबर को मल्टीप्लाई करके हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं उसके फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को हम लोग फिर से और इंटीग्रल वे में दिखा सकते हैं। ये 4 को हम 2 × 2 और ये 4 को भी 2 × 2 दिखा सकते हैं। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे एक नंबर हम ले लिए 20 और दूसरा नंबर है 25, तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? इसको फैक्टर करेंगे तो हम देख पाएंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आ जा रहा है 5 का स्क्वायर। पर 20 को हम जब डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ पे आ रहा है 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक एक्टिविटी हम देखते हैं, ऐसा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये होता है 1। 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ये होता है 4। 3 स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, ये होता है 9। 4 स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, ये होता है 16। अब इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ये सारे नंबर्स का जो स्क्वायर है मुझे कैसे मिल रहा है? 1 को ऐसे 1 लिख रहे हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं? ऑड नंबर्स के समेशन में लिखना है। 1 + 3 लिख सकते हैं। 1 + 3 के बाद नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? 5। 1 + 3 + 5, तो इसका समेशन क्या हो रहा है? 9। उसके बाद सिमिलरली देख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 कितना होता है? 16। तो ये एक स्टेटमेंट हमको मिलता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स n, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके स्क्वायर्स के सम अगर हम करेंगे वो इक्वल होगा n नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स वो है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ होता है। एक और चीज़ हम सीखते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे सीखेंगे? जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है,
इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसको हम बोलते हैं हाइट, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लेंथ है, इस लेंथ के बराबर एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए और इस लेंथ के बराबर एक स्क्वायर ड्रॉ किए। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लेंथ के बराबर स्क्वायर ड्रॉ किए। ये तीनों लेंथ डिफरेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो स्क्वायर है, अगर मान लेते हैं ये है x और ये है y, ये है z, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया होगा वो एरिया इक्वल होगा यहाँ के स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर के एरिया का समेशन के इक्वल। इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग बाद में उसको सीखेंगे, बट यही वाला थ्योरम हमको स्क्वायर्स में लगेगा। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस, जैसे 3 डिजिट दे दिया गया और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3 डिजिट 3 नंबर का एक पेयर रहेगा। जैसे कोई भी हो गया 3, 4 और 5 ले लिए और हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि इसको देखो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या। तो कैसे देखेंगे, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे और ये छोटा 2 नंबर का स्क्वायर का समेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट है 5 को स्क्वायर किए 25 और यहाँ पे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हमारा ये वाला जो फंडा है ये इसको मैच हो गया, तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो स्क्वायर्स में आगे देखते हैं, एक फन एक्टिविटी करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1, उसके बाद है 11, फिर 111, फिर 1111 और हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो नॉर्मल वे में हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर 1 1 फिर अगेन 1 1, तो 1 2 1। कितना टाइम लगा, काफ़ी टाइम लग गया। जब 111 करेंगे और आगे जाएंगे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक छोटा ट्रिक ये है, 1 स्क्वायर है तो 1 है, जितना डिजिट है वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे 1 1 2 बार है, तो 1 2 और कहाँ से शुरू किए थे 1, तो ये हो गया 11 स्क्वायर। फिर 111 स्क्वायर, तो कितना डिजिट है 1 2 3, फिर कहाँ आएंगे वापस 2 1, ठीक है। फिर आगे करेंगे 4 डिजिट, तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4 3 2 1। तो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हो गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 720 विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 720 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो निकालने का 2 तरीका है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। 720 को हम लोग शॉर्ट डिवीजन मेथड में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से किए, 2 3 6, 2 6 12,
0, फिर अगेन 2 से किए 180, फिर अगेन 2 से किए 90, फिर 3 से किए 30, फिर 3 से किए 10, फिर 2 से किए 5। तो हम लोग पेयर्स निकाल लेते हैं। ये 2 और 2 हो गया, ये 3 और 3 हो गया, और ये 2 और ये 2 हो गया। तो 720 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन में बोले थे कि कोई एक नंबर उससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिल रहा है उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो मुझे यहाँ पे पेयर्स में रहना चाहिए दो नंबर, जैसे 2 और 2 हो गया, 3 और 3 हो गया, 2 और 2 हो गया। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैसा आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2, और ये 5 जो है ये बच गया, इसका कोई साथ में पेयर नहीं है। तो इसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आंसर यही होगा कि 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस हम लोग को इसके फैक्टर्स को निकालने हैं, पेयरिंग को चेक करना है, जिसका पेयर नहीं है उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड भी करना होगा तो इसी से डिवाइड करना होगा, राइट। तो एक और बात देख लेते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिए हम लोग, 625 मान लो, ये देखना है हमको स्क्वायर रूट करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, या फिर बोल दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। मेथड सेम है, डिवीजन करेंगे शॉर्ट मेथड में, 5 से 1 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये दोनों 5 से, एक 5 दूसरा 5, तो 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इंटू 5 25 आएगा, करेक्ट। तो इसी को डिवीजन मेथड में देखते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ 625 को, हम लोग यूनिट पोजीशन से चालू करेंगे, 25 को और ये 6 को मार्क किए। सबसे पहले देखेंगे ऐसा कोई लीस्ट नंबर जो उसी से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए। तो हम लोग 2 को लिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, राइट। 6 से 4 माइनस किए तो यहाँ पे 2 आया, और इसी 2 को फिर से प्लस कर देंगे तो 2 + 2 4 आया, और यहाँ पे मेरा ऊपर का 25 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कोई सिंगल डिजिट नंबर लेना है जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 225 आए। तो 1 से करेंगे तो 41 आएगा, 2 से करेंगे तो 84 आएगा। कैसे करें हम लोग? ये 42 इंटू 2, 43 इंटू 3, 44 इंटू 4, ऐसे करके देख रहे हैं हम लोग। ये कैलकुलेशन मेंटली करना पड़ेगा। फिर 45 इंटू 5, ये क्या आ रहा है? ये 225 आ रहा है। तो हम लोग इसका 5 को ले रहे हैं और इसी 5 को ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा 225, मेरा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, और ये 25 है जो है इसका स्क्वायर रूट का रिजल्ट। ये मेथड थोड़ा इजी है। ये मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं जब थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा नंबर है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग कुछ और एक्सरसाइज कर लेंगे।